इस समय पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो लोग कोरोना काल में तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वैक्सीन लगवा लिए हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम वायरल हो रहा है, इसके विषय में क्या कहना है, इससे बचाव क्या होना चाहिए? तो बता दूं आपको, अभी इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, जो ब्रिटेन में की अदालत में जो कंपनी जो थी उसने जो स्वीकार किया है कि कोविशील्ड की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सभी टीके ऐसे नहीं उसमें आया है, केवल कोविशील्ड की चर्चा चल रही है। तो बता दो, कोविशील्ड की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की भी शिकायतें बताई जा रही है कैसा आ रहा है। लेकिन बता दूं आपको, आपने कोविशील्ड का टीका लगवा लिया है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी समय बीत चुका है। 2021 में लगा था टीका, अब 2024 चल रहा है और शुरुआत में कुछ ऐसे हो रहा था कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था, ब्रेन हेमरेज हो रहा था, लोग इससे जोड़ के देख रहे थे कहीं कोरोना का साइड इफेक्ट है या टीका का साइड इफेक्ट है। लेकिन अब ब्रिटेन में जो मामला उजागर हुआ है कि कोविशील्ड के बाद ऐसे मामले आ रहे हैं हार्ट अटैक के, ब्रेन हेमरेज के, लेकिन अभी भारत में इसका खुलासा भारत सरकार ने नहीं किया है कि हाँ कैसे क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कंपनी तो इसने खुद कर लिया है कि इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो बता दो आपको, जो कोविशील्ड लगवा चुके हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग जो है कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे एहतियात के तौर पर अपना और दूसरे का जीवन बचा सकते हैं। अच्छा, दो प्रकार के टीके, दो कंपनियों के टीका लगाए गए थे भारत में, कोविशील्ड था और कोवैक्सीन था। 80% लोगों को कोविशील्ड टीका लगाया गया था। अच्छा, ठीक है। इसके बाद उनको हल्का बुखार भी आ रहा था, उसका इम्यूनिटी पावर को लेकर था उसमें। तो आम जन इसके लिए क्या करें? सबसे पहला करना क्या है कि आपको यदि चक्कर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सनसनाहट है, चेस्ट में दर्द कर रहा है, चुभन हो रही है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको डॉक्टर से मिलकर के, किसी योग डॉक्टर से मिलकर के आपको अपना ब्लड की जांच करना है। ब्लड की जांच में उनसे कहिए आपकी जो जांच है उसमें कोलेस्ट्रॉल की जांच करें और लीवर की जांच करें। दो जांचें महत्वपूर्ण हैं। और इसमें कोलेस्ट्रॉल से मालूम चलेगा कि आपके अंदर कहीं जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर कुछ और जांचें होती हैं तो क्लॉटिंग की जांच होती है, वो भी डॉक्टर उसमें लिख सकते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल आप जांच कर सकते हैं तो काफी हद तक लगेगा आपको कि आपके जो साइड इफेक्ट है कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ रहा है कि घट रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल में आपको जांच कराएंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि जो मानक है उसका कोलेस्ट्रॉल का, उसमें 130 से 200 mg तक कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। 200 यदि या उससे पार हो जाता है तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। 150 भी हो जाए और 200 हो जाए तब भी आप अलर्ट हो जाइए। उसके अलावा जो है आपका जो लीवर है, लीवर भी जांच कराएंगे तो रैपिड जांच करते हैं, उसमें आपका जो है SGOT SGPT होता है। SGPT 5 से 40 IU तक होना चाहिए और SGOT जो है 4 से 36 IU होना चाहिए। यदि वो बढ़ रहा है और उसके बॉर्डर पर पहुंच गया है तो आप अलर्ट जाइए, अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप दवा उसको लिखवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप अधिक से कोशिश करिए कि आप आयुर्वेद की तरफ जाइए, एलोपैथ की तरफ कम जाइए, क्योंकि एलोपैथ जो है उसकी सारी दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती है। आयुर्वेद यदि आप आवश्यकता से लेंगे तो भी साइड इफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो कोलेस्ट्रॉल से मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर जो है ब्लड का सोल्यूशन कम है अधिक है। अब बता दूं आपको किसमें आपको करना क्या है। आपको क्या अपने खुद पे करेंगे तो आपका कंट्रोल रहेगा कोलेस्ट्रॉल और आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले आप करना क्या है, आपको डेली उठ करके सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पीना है डेली। RO का पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी हल्का पीना है और गर्म पानी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप यदि आप चाहते हैं तो आप लहसुन जो है 2-3 कली काट कर रख दीजिए और उसको 10 मिनट बाद फिर पानी के साथ में घुट जाइए, पी जाइए उसको। अच्छा। उसके अलावा आप सप्ताह में कम से कम 1 दिन बच रहिए, उस दिन आप लिक्विड लीजिए। कोई नींबू पानी ले सकते हैं या किसी फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, लेकिन और भी भोजन मत करिए, उसमें फ्रूट आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, रात को आप भोजन करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना कर लीजिए। करने के बाद कम से कम आधा घंटा जरूर आप टहलिए, क्योंकि उसको टहलने के बाद क्या होता है, लीवर में थोड़ा एक्शन आता है, मूवमेंट होता है, भोजन जल्दी पचाता है और अगले दिन दस्त भी है साफ होता है। और एक कुछ बातें ऐसी हैं जो बता दूं आपको कि आपको बाहर का चीज नहीं खाना। बाहर से मतलब आपको ऑयली चीज नहीं खाना है, क्योंकि ऑयली चीज लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका। जैसे रिफाइंड या रिफाइंड से बना हुआ चीज, आप पकौड़े, समोसा और फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उसको नहीं लेना है, क्योंकि बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा शरीर में आपको और चेस्ट में आपको पेन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको अंडा नहीं खाना है। अंडा भी हाई कोलेस्ट्रॉल वाला मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है, उसको आपको बंद करना होगा। फिर आपको रेड मीट नहीं लेना है, मुर्गे का मीट नहीं खाना है, क्योंकि मुर्गे में इंजेक्शन के द्वारा बहुत सा उसमें ग्रोथ किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा, वो जल्दी
नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसके अलावा जो होता है आपको करना है, और एक बात और है कि हर 6 महीने पर डॉक्टर के साथ आप अपने ब्लड की जांच कराइए और मालूम जाएगा कि आपके ब्लड के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। डिटॉक्स करने वाला जो सामान है उसको आप लिया करिए। खूब सलाद खाइए, जितना भोजन करते उतना ही सलाद लेने की कोशिश करिए। इससे आपको जो गंभीर समस्या होने वाली ब्लड क्लॉटिंग है उसमें काफी हद तक जो आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार, आप जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। फिर अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार।